बनी हुई यहाँ पर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। बड़ा ये मुकाबला है, दोनों टीमें ये सोच रही होंगी इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन 4 ओवर का ये मुकाबला है तो लगातार हिट देखने को मिल रही है। मुसाइब आलम अच्छी गेंद थी, इस बार वापसी की मुसाइब ने गेंद की लंबाई को कम किया, पीछे रखा गेंद का टप्पा और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में जा समाई बिना किसी रन के। स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर है वो 18 और 3 छक्के शामिल है। 4 गेंदों का सामना किया है सलमान ने। तैयार हो रहे हैं, 60 मीटर की ये बाउंड्री है चारों तरफ। मुसाइब आलम चले, इस बार उठा दिया है, फील्डर जा रहा है लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट के क्षेत्र से ये चौथा छक्का। 5 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है और 4 छक्का लगातार मैं बात कर रहा हूँ। अगर हैट्रिक छक्का यहाँ पे लगा उसके बाद चौथी गेंद डाट हुई, 5वीं गेंद पर छक्का लगता हुआ। जी भाई, मैच इसलिए रुका था क्योंकि एक बल्लेबाजी हो रही है, टीम के गांव में डेथ हो गई थी किसी की और 2 बजे की इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं। 2 बजे की जनाजे की नमाज थी, मिट्टी थी, तो इसीलिए लाइव बंद कर दिया गया था क्योंकि भाई किसी के गांव में मिट्टी हो और वो मैच खेले तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, टीम कमेटी की टीम सबसे मतलब पहले ही बुला ली थी तो इसीलिए भाई ये प्रॉब्लम थी, लाइव बंद करवा दिया गया था। सुनाई दे रही है। इस वक्त मुंडियार बैटिंग कर रही है और राजापुर सिकरौर फील्डिंग कर रही है। अब देखना ये है कि दूसरे ओवर की जिम्मेदारी KKR नसीरपुर से मंजीर पट्टी हारी है। सैफ को लाया जा रहा है अपना पहला बार टीम की तरफ। तो ये लास्ट क्वार्टर फाइनल है, 4 ओवर का मुकाबला है। इसके बाद सेमीफाइनल जो होगा वो होगा जागापुर और सामने है अलाउद्दीन पट्टी के बीच। 4 छक्के लगाए पहले ओवर में, हैट्रिक छक्का लगाया, सब तैयार, दौड़ना स्टार्ट किया है दाहिने हाथ से ओवर द स्टैंड। क्या खूबसूरत ये शॉट है, इसका बाजू लाइन के बाहर एक कदम निकाला था आगे की तरफ और पिछले पंजों के बल उछलते हुए गेंद को इसका बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। जी भाई, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की भाई, लेकिन मैं तो ठहरा बाहरी, मैं क्या कर सकता हूँ। 5 छक्के लग जाना, इस मुकाबले के बाद अलाउद्दीन पट्टी का मुकाबला है। डबल प्रेशर आता हुआ। चलिए सर, गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे। क्या कैच होगा और इस तरह से आउट का इशारा। वहां पर एक समय ऐसा लगा कि कैच ड्रॉप हो चुका है, लेकिन दूसरे एक्शन में कैच कर लिया गया और सैफ को पहली सफलता मिल चुकी है। सलमान को आउट होकर वापस जाना होगा। सलमान आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। जानते हैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 5 छक्के लगा चुके थे, मात्र 7 गेंदें फेंकी गई थी, लेकिन अलाउद्दीन पट्टी का मुकाबला इसके बाद है। पहला सेमीफाइनल जागापुर और अलाउद्दीन पट्टी की टीम से, हसन एंड कंपनी अलाउद्दीन पट्टी और जागापुर की टीम का अगला मुकाबला है। और इस टीम में, इस मुकाबले में जो भी टीम जीतती है वो भी पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। जो सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी वो KKR नसीरपुर से। सलमान आउट हो चुके हैं, 1 डाउन के बल्लेबाज सादिक सुल्तान ने अभी तक किसी गेंद का सामना किया नहीं है, लेकिन सलामी बल्लेबाज है। इस बार अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई, एक रन पूरा किया है और जब तक गेंद फील्ड करके थ्रो की जाती, 2 रन भी पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा 35 रन, दूसरा ओवर चल रहा है। जी भाई, KKR नसीरपुर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लगाए गए KKR नसीरपुर, जागापुर और अलाउद्दीन पट्टी 3 टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब मुंडियार और राजापुर सिकरौर का जो मुकाबला चल रहा है उसके बाद देखते हैं कौन सी टीम सेमीफाइनल में।
ये बल्लेबाज की क्लास को दर्शाता है। अटैक के अंदाज में इस गेंद को पंजों के तरह उछलते हुए आमिर शेख भाई, कुछ वजह से लाइव को कमेटी वालों ने बंद कर दिया था, किसी की डेथ हो गई थी इसलिए लाइव बंद कर दिया गया था। टूर्नामेंट में इस तरह का शॉट किसी टीम के गांव में नहीं होता है, ऐसे शॉट लगाने के और मंजीर पट्टी KKR नसीरपुर से हार गई है। उबैद ने जिस तरह का ये शॉट लगाया है जी उबैद के लिए इस बार नो बॉल का इशारा आ रहा है एम्पायर का और गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर, 2 फील्डर के बीच से 4 रनों के लिए 4 रन। अरे मना के लियो, कमजोर से के लियो। भाई पिछले मैच में जो KKR नसीरपुर और मंजीर पट्टी खेल रही थी, एक टीम के गांव में डेथ हो गई थी, अगली गेंद और लाइव को बंद किया गया था क्योंकि कोई टीम खेल रही है और उसके गांव में उसी वक्त मिट्टी का टाइम हो तो अच्छा नहीं लगता। कमेटी ने मुझे जो बोला वही कर दिया मैं। मंजीर पट्टी हार चुकी है KKR नसीरपुर से। क्योंकि जानते हैं जिस तरह से शुरुआत हुई, पहले 7 गेंदों में 5 छक्के लगे, उसके बाद उबैद ने 1 छक्का लगाया, मिला जुला कर बिल्कुल स्कोर जो है वो 46 पहुंच चुका है और ये दूसरा ही बच चल रहा है। अभी अंतिम गेंद होगी मेरे ख्याल से और सादिक सुल्तान नॉन स्ट्राइक वाले छोर पे अभी मौजूद है, किसी गेंद का सामना किया नहीं है। पहली 6 गेंदों का सामना किया था सलमान ने, उसके बाद उबैद सामना कर रहे हैं अंतिम गेंद का। ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई लेकिन जाएगा और फिर से एक बार सादिक सुल्तान को नॉन स्ट्राइक वाले छोर पे आना होगा। अलाउद्दीन पट्टी की दोनों टीम यहाँ पे इंटर थी और दोनों क्वार्टर फाइनल तक पहुँच गई थी। इंजमाम एंड कंपनी अलाउद्दीन पट्टी हार गई थी जागापुर से क्वार्टर फाइनल में। अब सेमीफाइनल में फिर से अलाउद्दीन पट्टी का मुकाबला होगा जागापुर से हसन एंड कंपनी से। कैप्टन ने मुशैब आलम के ऊपर और गेंद को ड्राइव कर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। 1 रन का मौका बल्लेबाजों के पास। 13 गेंदों के बाद ये जो अब जाकर सामना करेंगे सादिक सुल्तान पहली गेंद का, जो अपना सलामी बल्लेबाज थे, लेकिन 13 गेंदें ऐसी थी जो नॉन स्ट्राइक वाले छोर से देखते हैं। भाई मंजीर पट्टी की टीम हार चुकी है KKR नसीरपुर से। वाइट का इशारा आ रहा है एम्पायर का, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और अब शतक पूरा होता हुआ मुंडिया टीम का। उमर शेख भाई वही तो देख रहा हूँ बार बार, अच्छी बल्लेबाजी। इतनी भीड़ की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ ही जाती है भाई। शुरुआत हुई सलमान और सादिक सुल्तान के बीच, जिस तरह से ओपनिंग जोड़ी आई और उसके बाद सलमान ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। क्या लेग स्टंप पर ये गेंद क्या मिस कर रही है, लेकिन रन आउट होने खतरा है उबैद के लिए और उबैद को जाना होगा आउट होकर वापस के लिए। एक छक्का उबैद ने लगाया था, बहुत खूबसूरत वो शॉट लगाया था उबैद ने, लेकिन उसके बाद से विश्वास जो है थोड़ा सा डगमगाया था और मिलता हुआ राजापुर सिक्योरिटी। भाई भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी है, इसी वजह से जो है नेटवर्क को प्रॉब्लम हो रही है। शहनाज कर रही है, लेकिन मंजीर पट्टी हार गई है KKR नसीरपुर से। ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और पारी की शुरुआत भी करते हैं, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो या बल्लेबाजी की। ये खिलाड़ी अद्भुत है, अपने रनअप को चूके। छक्का, चौथी डाट, 5वीं छक्का, इस तरह से बल्लेबाजी शुरू की थी सलमान ने, लेकिन सादिक सुल्तान जो ओपनर बल्लेबाज थे, नॉन स्ट्राइक वाले छोर पे मौजूद थे, 13 गेंदों के बाद वो पहली बार सामना करने आए और
अभी उनका बल्ला जो है खामोश है। बहुत अच्छी गेंदबाजी मुशर्रफ आलम की, वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को जबरदस्त गेंदबाजी। ये तीसरा ओवर जो था, जो इसके बाद का जो मुकाबला है वो हसन एंड कंपनी के लिए अलाउद्दीन पट्टी और जागापुर के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर 60+ स्कोर होगा तो आरपीएफ को आप काबू में कर सकते हैं, अगर उससे कम होगा तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ेंगी, क्योंकि मुशर्रफ आलम और अहमद जब पारी की शुरुआत करते हैं तो जिस तरह से आज ही फाइनल होगा भाई। टीम की तरफ से सलमान ने पारी की उसके बाद 2 सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल। शुरुआत आरपीएफ की तरफ से देखने को भी उम्मीद है मगरिब का वक्त हो जाएगा फाइनल तक। पहुंचे हैं नए बल्लेबाज। गेंदबाज का नाम बता दे क्या है? सैफुल्लाह। अंतिम ओवर और अपना पहला टीम की जानिब से अंतिम और चौथा ओवर लेकर सामने है शहनवाज। भारी भरकम शरीर है, तैयार है गेंद का सामना करने के लिए। दौड़ना स्टार्ट किया है, शॉट गेंद मौका जरूर मिला है, गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। अंतिम ओवर चल रहा है, 5 गेंदों का खेल बाकी रह गया है। कोशिश ये होगी, प्रयास ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोर लिए जाए इस ओवर की बात अगर की जाए, क्योंकि अंतिम ओवर चल रहा है। जितने रन स्कोर बोर्ड पे होंगे आपके लिए, आपकी गेंदबाजों को आजादी होगी खुलकर गेंदबाजी करने की। अगर 60+ स्कोर नहीं होगा तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती है। चले सैफुल्लाह, क्या 6 रन शॉट है, स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए शहनवाज। तो भीड़ बढ़ती जा रही है, इसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम देखी जा रही है। और खूबसूरत ये शॉट था 6 रनों के लिए, ये सीमा रेखा के बाहर। स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है 63 रन, 63 रन और चौथा और अंतिम ओवर चल रहा है। और 2 गेंदों का सामना किया है, 500 की स्ट्राइक रेट से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों पर 10 रन शहनवाज। यही होता है नसीरपुर की टीम अभी कुछ देर में मुकाबला खेलेगी और कमरों का मुकाबला हो। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत होती है। इस बार गेंद को जरूर खेला है डाउन द ग्राउंड और गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। शॉट इस कॉले के नजदीक और 1 रन मिला बल्लेबाजों को। पहली बार सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज, नाम आना उनका बाकी है। बल्लेबाज का नाम बता दें। मुंडिया टीम हफीज तैयार, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर फाइनल चल रहा है। इसमें जो भी टीम जीतेगी वो केकेआर नसीरपुर से सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद क्या वाइट हो गई? जी हाँ, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में और अतिरिक्त गेंद डाली जाएगी। स्कोर ठीक है सही है भाई। 63 रन स्कोर जा पहुंचा है। चौथा और अंतिम ओवर चल रहा है। लास्ट ओवर जारी है और 63 रन बन चुके हैं। गेंद, लेकिन नो बॉल का इशारा, शायद गेंद जो है वो सीधे विकेट कीपर तक पहुंच गई थी और फ्री हिट। अगली गेंद फ्री हिट होने वाली है। बल्लेबाज को नुकसान होगा नहीं अगर रन आउट ना हो बल्लेबाज। स्कोर 65, एक गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। वैसे 4 ओवर के मुकाबले में हर गेंद फ्री हिट की तरह ही होनी चाहिए। सैफुल्लाह शहनवाज के लिए अजीब गरीब लेकिन सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बिल्कुल निगाहें हटा ली थी गेंद। अलाउद्दीन पट्टी का मुकाबला इस मुकाबले के बाद खेला जाएगा जागापुर से। पहला सेमीफाइनल जागापुर और हसन एंड कंपनी अलाउद्दीन पट्टी का। 6 रनों के लिए
गहराई है, जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है उसे प्रतीत होता है, ये मालूम होता है कि मुंडिया टीम की बल्लेबाजी की गहराई है। लेकिन वही जब और इस शुरुआत टीम में जो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला जीतेगी स्कोर या इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला KKR नसीरपुर से सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस बार गेंद को खेल दिया है और फील्डर मौजूद है। शॉट मिड विकेट के स्थान पे गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। एक रन पूरा किया है, दूसरा रन लेने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। शहनाज स्ट्राइक लेना चाहते थे और शहनाज जिस तरह से बल्लेबाजी की है हक भी बनता है उनका कि वो उसके बाद हस्सान एंड कंपनी का मुकाबला है जागापुर से। बल्लेबाज जा रहा है। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि कैरवेस टूर्नामेंट में आजमगढ़ का जो नाम रहा है 4 रन स्कोर जा पहुंचा है 77 रन। इस 77 रन बन चुके हैं भाई। तो मैं बता रहा था कि आजमगढ़ तो पूरे हिंदुस्तान में कैरवेस टूर्नामेंट में चौथा ओवर जारी है, 77 रन चल रहा है, बन चुका है। हिट विकेट। तो 77 रन बने हैं, 78 रन का टारगेट है। 77 रन बने हैं, 78 रन का टारगेट है। 4 ओवर का ये मुकाबला है। टीम राजापुर सिकरौर को ये मैच जीतने के लिए 78 रन बनाना है और मुंडियार और राजापुर सिकरौर का ये मुकाबला चल रहा है। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी KKR नसीरपुर से। और आज के दिन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला हस्सान एंड कंपनी अलाउद्दीन पट्टी और जागापुर का होगा। मंजीर पट्टी की टीम इससे पहले मुकाबला खेली थी KKR नसीरपुर से और मंजीर पट्टी मैच हार गई KKR नसीरपुर से, क्योंकि एक टीम के गांव में मिट्टी हुई थी। जो मुकाबला चल रहा था KKR नसीरपुर और मंजीर पट्टी का, उसमें उस गांव में मिट्टी हुई थी और जितने बजे जनाजे की नमाज मिट्टी उसी वक्त पे मैच शुरू हुआ था, तो अच्छी बात नहीं है। इस मुकाबले में क्या रन चेज होगा? निकल पड़े हैं मोहम्मद अहमद और मुसैब आलम, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। अब देखना यह है कि 78 रन का जो प्रेशर है, जो दबाव है, इसको किस तरह से अपने ऊपर आने देते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं मुसैब आलम, बाएं हाथ के बल्लेबाज। 4 ओवर में 78 रन का टारगेट है। स्ट्राइक वाले छोर को अहमद ने अपने हाथ में रखा है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मुसैब आलम जा रहे हैं। लगातार बार कमेंट आ रहा है, जिनके सवालों के जवाब ना मिल पाए वो बुरा ना माने। देखना यह है कि पहले वर्ग की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंपी जाती है। 78 रन जीत के लिए आसानी है, मुकाबला होने वाला है नहीं RPS के लिए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जहां आप उम्मीद करते हैं कि ये रन नहीं बनने वाला है, वो रन चेज हो जाता है, और जहां आप ये सोचते हैं कि ये रन बन चुका है, वही आप मात खा जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। 14 रन बदलता है और गिरगिट 7 रन। ये खूबसूरती है क्रिकेट की। मुसैब आलम बाएं हाथ का ये बल्लेबाज है और सलमान के हाथ विकेट है। पारी की शुरुआत की दिशा
सलमान ने हैट्रिक छक्के से एक ओवर में 4 छक्का लगाया था। अब गेंदबाजी करने आए हैं और सामने वही गेंदबाज है जो गेंदबाजी कर रहा था, अब वही बल्लेबाज है मुसैब आलम। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज, क्षमता है, काबिलियत है और अपनी टीम को बहुत मैच जिताया है मुसैब आलम ने अपनी बल्लेबाजी से। आज देखना होगा, कड़ी परीक्षा है इस मैदान पर। सीमेंटेड पिच बल्लेबाजी के लिए आसान, खचाखची ग्राउंड भरा हुआ और छोटी सी बाउंड्रेशन। क्या 10 रन चेज होगा, एक बड़ा प्रश्न है। तैयार हो रहे हैं, एम्पायर के इशारे का इंतजार है। पहली गेंद के साथ सलमान सड़क वाले छोर से दाहिने हाथ से वाइड का इशारा। जी हाँ, इस समय ऐसा लगा विकेट कीपर और गेंदबाज के रिएक्शन से शायद ये कैच था, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ मूव कर रही थी। अतिरिक्त रनों से शुरुआत होती हुई आरपीएस टीम की। तैयार एक बार फिर से सलमान, राउंड स्टार में शायद आलम के लिए बाहर निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को फेंक दिया बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए पहला छक्का। ये कह रहे हैं मुसैब आलम की मैं आपसे कम नहीं हूँ, आपने छक्के से शुरुआत की थी मेरी गेंद पर, मैं भी वही कर रहा हूँ। दोहराया जा रहा है इतिहास यहाँ पर। पहली गेंद पर छक्का लगा दिया है मुसैब आलम ने। जिस तरह से पहली गेंद जो लीगल गेंदबाजी होती है, पहली गेंद पर छक्का लगा दिया मुसैब आलम ने। इसको चले सलमान दौड़ना स्टार्ट किया है, राउंड स्टार के लिए, लेकिन सबको छोटी सी ये गेंद वाइड का इशारा आएगा। एम्पायर का अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ स्कोर 8 रन। 8 रन बनाए भाई, बढ़िया बाबू। 8 रन स्कोर, 78 रन का टारगेट है। 4 ओवर का ये मैच है, पहला ओवर जारी है। 8 रन बन चुके हैं, एक गेंद हुई है और ये 6 रन। के क्षेत्र में भेज दिया है 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का निकलता हुआ मुसैब आलम के बल्ले से क्या कहेंगे अभिषेक? जिस तरह से सलमान ने शुरुआत की थी, हैट्रिक छक्का लगाया था, 2 छक्का लगा चुके हैं मुसैब आलम। क्या हैट्रिक छक्का पूरा होगा? क्षमता है, काबिलियत है, सलाहियत भी है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या हैट्रिक छक्के की पूरी होती है। लेकिन अगर ऑन पेपर बात की जाए, मुलिया टीम कमजोर है, आज फैसल टीम का हिस्सा है नहीं। आतिफ जावेद, शारिफ जावेद के साथ सद्दाम और असद की गैर मौजूदगी में मुकाबला आगे बढ़ा है। हैट्रिक वाली बॉल घूम कर खेला है। अल्फाज जैसे कहावत है कि खून का बदला खून होता है, हैट्रिक छक्का का बदला हैट्रिक छक्का है। मुसैब आलम ने जाहिर कर दिया है कि सलमान आप ही नहीं खिलाड़ी है, खिलाड़ी मैं भी हूँ, मैं भी अपनी टीम का ऑलराउंडर हूँ। जिस तरह से आप अपनी टीम के ऑलराउंडर हैं, आप पारी की शुरुआत करते हैं, आप स्ट्राइकर गेंदबाज हैं, मैं भी स्ट्राइकर गेंदबाज हूँ, मैं भी पारी की शुरुआत करता हूँ। आपने हैट्रिक छक्का लगाया, जब मैं गेंदबाजी कर रहा था मैं भी लगा दिया हूँ। लीजिए, मुकाबला हो गया है बराबर का। अहमद नॉन स्ट्राइक वाले छोड़ते हैं, जो सादिक सुल्तान के साथ हुआ कि 13 गेंदों के बाद सामना किया था सादिक सुल्तान ने, क्या वो होगा अहमद के साथ? ये देखना होगा। लेकिन अगली गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं सलमान। शोल्डर झुके हुए जानते हैं कि हैट्रिक छक्का लग चुका है। मेरी जिस तरह की बल्लेबाजी रही है उसी तरह की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। अगली गेंद दौड़ना स्टार्ट किया है, दाहिने हाथ से राउंड स्टार मुसैब आलम के लिए खूबसूरत ये शॉट है, ड्राइवर के सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन। तो मैं बता रहा था कि एक ऐसा स्टार खिलाड़ी जिसने आजमगढ़ को हिंदुस्तान के हर कोने में नाम दिया है, मिस्टर नौमान शेख इसरौली, उनका आगमन हो रहा है। तो बाबा और अपनी कमेटी उनका शुक्रिया अदा कर रही है कि उन्होंने, हालांकि उनके पास टाइम की बहुत कमी, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उनका मैच ना हो, लेकिन इस गांव के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए वक्त उन्होंने निकाला, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुसैब आलम के लिए क्या स्ट्रोक है, सलमान के शोल्डर झुक गए हैं।
क्योंकि जानते हैं कि एक ओवर में 4 छक्का मैंने लगाया था, 5 बाउंड्री लग चुकी है, 4 छक्का 1 चौका आ चुका है। ये मसहब आलम है, मैं पहले से बता रहा था तमाम दर्शकों को कि मसहब आलम है। जब ये पारी की शुरुआत करेंगे, जब ये गेंदबाजी कर रहे थे, तभी मैं बता रहा था कि विस्फोटक बल्लेबाज है अहमद और मसहब आलम के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी टीम की और बखूबी निभाई जा रही है। अंतिम गेंद लेकर गेंद हवा में है और फील्डर उसके नीचे आ रहा है, कैच ड्रॉप। यही तो मैं कह रहा था, यही प्रेशर होता है। तो मोहम्मद यासिर मंजीर पट्टी को देखा जा रहा है, नौमान शेख को देखा जा रहा है, इसरौली जो चलकर यहाँ पर आए हैं। कमेटी उनका शुक्रिया अदा कर रही है। हर दिन उनका मैच होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वक्त निकाला। स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर है इस समय 31 रन जा पहुंचा है। भाई लाइव नहीं चलाई गई थी क्योंकि जो टीम खेल रही थी KKR नसीरपुर मंजीर पट्टी, उन दोनों टीमों में से किसी एक टीम के गांव में मैयत हुई थी और उसी टाइम जनाजे की नमाज थी, इसीलिए लाइव बंद कर दी गई थी। अगर बात की जाए जब मसहब आलम आए सामने और सलमान पड़े सामने, उनके गेंदबाजी KKR नसीरपुर मंजीर पट्टी के मुकाबले में नसीरपुर जीत गई, मंजीर पट्टी हारी। 5 बाउंड्री लगाई मसहब आलम ने, 4 छक्के 1 चौका लगाया। गेंदबाज का नाम बता दे। आजम अपना पहला ओवर लेकर टीम की जानिब से दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद अहमद 6 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 1 ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन नॉन स्ट्राइक वाले छोर पे अभी भी मौजूद है, किसी गेंद का सामना नहीं किया। 13 गेंद के बाद सादिक सुल्तान ने सामना किया था, जो अपने सलामी बल्लेबाज थे, क्योंकि जब सलमान बल्लेबाजी कर रहे थे उसके बाद एक और बल्लेबाज पहुंचा था मैदान पर तैयार। गेंद को खेल दिया है डाउन द ग्राउंड और नो बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर का। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ अगली गेंद जो है वो फ्री हिट होने वाली है, लेकिन अब स्ट्राइक वाले छोर पे आ गए हैं मोहम्मद अहमद। जबरदस्त बल्लेबाज है और जिस तरह की शुरुआत होनी चाहिए थी RPS की, बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत हो चुकी है। और पहले ओवर में जो स्कोर था वो 31 रन था और अब जाकर स्कोर पहुंचा है 35। पहली गेंद नो बॉल करार दी गई, अंपायर ने नो बॉल का इशारा भी किया है। अगली गेंद फ्री हिट होने वाली है और आजम के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ रही है, क्योंकि इस गेंद पर अगर बल्लेबाज रन आउट होता नहीं है तो फिर विकेट नहीं जाएगा। एक जीवनदान मिल चुका है मसहब आलम को, कैच ड्रॉप हुआ है, तैयार हो रहे हैं आजम। बाहर निकल जाओ भाई। 78 रन का टारगेट है, 4 ओवर का ये मुकाबला है, दूसरा ओवर जारी है, रन अभी कुछ देर में बता दिया जाएगा। आजम तैयार, अब दाएं और दाहिने हाथ का कॉम्बिनेशन है, फील्डरों को मुश्किलें लग रही है इस वक्त। बीच में बहुत बवाल हुआ था, वीडियो बना रहा था और फिर वीडियो भी बंद करवा दी गई। सामने की तरफ छक्का है, अहमद के गले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का, स्कोर जा पहुंचा है छक्के की मदद से आगे बढ़ता हुआ। 39 रन, दूसरा ओवर चल रहा है। क्या इशारा आ रहा है अंपायर का? चौके का इशारा आ रहा है। स्कोर 37। जबरदस्त बल्लेबाजी, मसहब आलम के चेहरे पर मुस्कुराहट है। जानते हैं जिस तरह से पारी की शुरुआत होनी थी इस मुकाबले में हो चुकी है और प्रेशर उतना है नहीं। अहमद है सामने और गेंदबाज है आजम। चले ये दवा में फील्डर उसके नीचे आ रहा है और कैप्टन जागापुर और कैप्टन अलाउद्दीन पट्टी टास्क करवा ले अपना।
इस तरह के मौके को कैच में तब्दील करना होगा। मुसैब आलम को जीवनदान मिल चुका है और ये जीवनदान बहुत मुश्किलों में डालने वाला है मुंडिया टीम को। बातचीत चल रही है, अहमद और मुसैब कुछ आपस में राय मशवरा कर रहे हैं। जानते हैं कि क्रीज पर अगर रुके रहेंगे तो ये मुकाबला आसान होगा। ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। स्कोर 42। इसके बाद वाला लाइव चलेगा भाई। तैयार हो रहे हैं अहमद के लिए। खेल के जवाब देते हैं, क्या है, विकेट कीपर है, एक स्लिप है, एक गली है, एक खिलाड़ी कवर पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग बाउंड्री लाइन पर। क्या खूबसूरत ये शॉट है, गेंद रुकेगी नहीं, चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग के ऊपर से एक और छक्का अहमद के बल्ले से निकलता हुआ। मैं पहले से चर्चा कर रहा था, जब आरपीएस गेंदबाजी कर रही थी तभी मैं कह रहा था कि अहमद और मुसैब का जो विकेट है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप तो रनों का अंबार लगा दीजिए, लेकिन ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो एक ओवर में 4-4 छक्के, 5-5 छक्के इस तरह से लगाते हैं। स्कोर पहुंचा छक्के की मदद से। तैयार है बीजो शॉट के आउट क्लोज हो। 45 रन हवा में है, मौका बन रहा है, फील्डर जा रहा है उसके नीचे और इस बार अहमद को जाना होगा। आजम की यहाँ पर जीत होती हुई और उनका रिएक्शन देखिए, जानते हैं कि बहुत बड़ा विकेट मिल चुका है। तो चलिए एक और विकेट का नुकसान हुआ है। अहमद अगर क्रीज पर होते, हालांकि मुसैब आलम अभी है, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, चिंता करनी होगी विकेटों की। मुसैब आलम को आउट करना बहुत जरूरी है अगर इस मुकाबले को जीतना है मुंडिया टीम को। स्कोर जो है वो इस वक्त 45 और ये पहला नुकसान होता हुआ। पहला विकेट गिरा है टीम राजापुर तो आए हुए तमाम दर्शकों का दोबावा के इस ग्राउंड पर स्वागत है। 78 रन का टारगेट है भाई। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर अफसाद, स्कोरर मोहम्मद राशिद बकरा, मोहम्मद असलम खान दोबावा, नौमान शेख इसरौली और मोहम्मद यासिर मंजीर पट्टी। नवारी की टीम भाई मैच हार चुकी कर है। रहा हूँ और मौजूदा प्रधान श्री राम लखन जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, अमृत लाल साहब का और श्री वंशराज जी पूर्व प्रधान, जो प्रधान जी के पिताजी हैं, उनका तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मोहम्मद कादिर जौनपुर का तैयार आजम अगली गेंद लेकर बहुत अच्छी गेंद इस बार, लेकिन यहाँ विकेट कीपर से गलती हुई है और एक रन जहाँ डॉट के रूप में गेंद होनी चाहिए थी वहां पर रन मिलता हुआ। स्कोर 46। दूसरा ओवर अभी भी चल रहा है, जीत के लिए दूसरा ओवर जारी है और 42 रन बन चुके हैं। 78 रन का टारगेट है। मौका है, गोल्डन चांस है। अहमद का विकेट जा चुका है, नए बल्लेबाज पहुंचे हैं मैदान पर। तो कमेंट्री से जो सुना हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि 32 रनों की और जरूरत है। कर रही गेंदबाजी तैयार। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को ड्राइव कर दिया है वाइड स्लैगर के क्षेत्र में, जो सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 50। इसके बाद अलाउद्दीन पट्टी और जागापुर का मुकाबला होना है, सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। उसके बाद केकेआर नसीरपुर का मुकाबला होगा, जो इस मुकाबले में टीम जीतेगी। चांस है अगर देखा जाए, मुंडिया टीम के पास अहमद का विकेट जा चुका है। मुसैब आलम को ज्यादातर ये कोशिश होगी कि नॉन स्ट्राइक वाले एंड पे रखना होगा, लेकिन वहीं मुसैब आलम ये सोचेंगे कि जितनी ज्यादा गेंदों का सामना कर लूं मैं, बेहतर है आरपीएस टीम के लिए। सैफुल्लाह नए बल्लेबाज है, वन डाउन के बल्लेबाज हैं, और जब वन डाउन का बल्लेबाज होता है तो क्षमता होती है अच्छी बल्लेबाजी करने की, लेकिन अभी तक तो विश्वास दिखा नहीं है सैफुल्लाह के बल्ले से।
क्या सलमान को वापस बुलाया जाएगा? जी हाँ, सलमान को वापस लाया जा रहा है। फिर से एक बार विश्वास जताया है टीम कैप्टन मुंडियार ने सलमान के कंधों पर अगले ओवर की जिम्मेदारी दी है। अपना दूसरा ओवर टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करेंगे। 14 रन पर ओवर बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीम को देखना ये है कि क्या ये रन चेज होगा या फिर से एक बार इस मुकाबले में एक और ट्विस्ट आना बाकी है। तैयार सलमान 15 से 20 कदमों का रन है। विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया है। दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है मुंडिया टीम की तरफ से। शॉट है 6 रन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, बैट को पहले से जगह बना चुके थे बल्लेबाज। इनसाइड आउट खेला, गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। गेंदबाज वही है, सिर्फ बल्लेबाज बदला है और छक्के से स्वागत किया है सैफुल्ला ने। जिस तरह से पहले ओवर में मसूद आलम ने छक्के से स्वागत किया था, अब सैफुल्ला कर रहे हैं दूसरे ओवर का एक और छक्का। मुंडियार के गेंदबाज सोच रहे होंगे कि काश मसूद आलम का विकेट शुरू में मिल जाता, जो कैच ड्रॉप हुआ है। मोहम्मद अहमद का विकेट तो मिला, लेकिन उसके बाद सैफुल्ला का आगमन हुआ है और पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के। आजकल के मॉडर्न जमाने में जिस तरह की क्रिकेट हुई है, जिस तरह के बल्ले अच्छे आ रहे हैं, जिस तरह से गेंद अच्छी है, कहीं से भी किसी भी दिशा में छक्का लगाया जा सकता है। तैयार सलमान सड़क वाले छोर से राउंड स्टैंड, ये तीसरा छक्का, हैट्रिक पूरी होगी छक्कों की सैफुल्ला के बल्ले से। पहली 2 गेंदों का सामना किया था सैफुल्ला ने, दोबारा राफे। तो जिस तरह से पहले 2 गेंदों का सामना किया था सैफुल्ला ने, आत्मविश्वास नहीं दिख रहा था, लेकिन किसी भी टीम का अगर वन डाउन का बल्लेबाज होता है, कब से इशारा कर रहा हूँ, बल्लेबाज से स्कोर के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। अपील की जा रही है उत्साह में। एक सवाल थे अंपायर से कि क्या बल्लेबाज क्रीज के बाहर है? अंपायर ने कहा नहीं, नाकार दिया इस अपील को। स्कोर जा पहुंचा है, स्कोर बताया जा रहा है। 68 रन स्कोर जा पहुंचा है, मात्र 10 रनों की जरूरत है। 4 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है और 8 गेंदों पर 10 रनों की मात्र जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसान हो चुका है यह मुकाबला। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है, 1 रन जरूर मिल जाएगा और 1 ही रन से रुकना पड़ेगा बल्लेबाजों को। सामने है मुशैब आलम, 7 या 9 रन की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। राजापुर की तरफ क्या छक्का लगाने जाएंगे या फिर अपने आप को सिंगल लेकर स्ट्राइक वाले छोर पे रखने की कोशिश होगी, ये देखना होगा। हालांकि प्रेशर है नहीं, दबाव है नहीं, क्योंकि 7 गेंदें और 9 रनों की जरूरत है मात्र। बस ठीक है तैयार हो रहे हैं। तैयार चलिए। मुशैब आलम ने कहा कि नहीं, सिंगल नहीं लेना है, छक्का ही लगाना है। छक्का लगा दिया है। कैप्टन जागापुर अपना फैसला बता दे क्या है। कंफ्यूजन हो रही, कोई कह रहा है गेंदबाजी, कोई कह रहा है बल्लेबाजी। टॉस जीता है टीम कैप्टन अलाउद्दीन पट्टी ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। शायद चेस करना उन्हें आसान लग रहा है, हालांकि सीमेंटेड पिच और छोटी बाउंड्री में यही होता है कि चेस करने पर विश्वास रखते हैं आजकल के बल्लेबाज। तो सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य हो, लेकिन कोशिश होती है कि
किया जाएगा। चलिए मैच समाप्त हो जाएगा। एक और 6 रन की बदौलत और 5 गेंदों राजापुर सिकरौर क्या मैच चल रहा है। 5 गेंदों से 3 ओवर 1 गेंद पे मैच जो है 78 रन चेज हो गया। गजब बिल्कुल मतलब आज कहीं ना कहीं टीम मुंडियाल अपने तमाम सीनियर को मिस कर रही है, चाहे शारिक जावेद की बात कर लीजिए, आतिफ जावेद की, सद्दाम की। तो भाई अगला मुकाबला जो होने वाला है वो है हसन एंड कंपनी अलाउद्दीन पट्टी और जागापुर का पहला सेमीफाइनल। उस मुकाबले में जागापुर और अलाउद्दीन पट्टी के मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चाहने वालों का दिल जीता है, मैं उसके लिए सलाम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर कर दें। पहले आइए बहुत बहुत शुक्रिया।